लीजिए सुनिए विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी पाकिस्तान, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। नवाब साहब की महफिल लगी हुई थी। मुसाहिब लोग अपने अपने स्थान पर अदब से बैठे थे। एक मुसाहिब आंखें बंद किए सिर घुटनों पर किए हुए झुका हुआ बैठा था। एक मुसाहिब कह रहा था, हुजूर कल बाग में जो लुत्फ आया वो याद रहेगा। खुदा की कसम, ऐसा मालूम पड़ता था गोया सावन इसी बाग में मुक़य्यद होकर रह गया है। बाई जी ने भी वो समा बांधा कि सावन की तस्वीर खींच दी। वो कजरी और 12 मासे गाय की कलेजे में हूक उठने लगी। दूसरे ने कहा। नवाब साहब बोले, भाई मौसम भी तो मुआफिक था। फुहार पड़ रही थी, रह रहकर बिजली कौंध रही थी, ठहर ठहर कर बादल गरज रहा था। रात का सन्नाटा, मोर बोल रहा था। एक 50 वर्षीय मियाँ ठंडी सांस लेकर बोले, वल्लाह कल हमें भी अपनी जवानी याद आ गई। खुदाबंद, इन बातों का लुत्फ तो शबाब में ही है। जरा इनको देखिए, सिर डाले पड़े हैं। तौबा, अमा शबगीर। ये कहकर मुसाहिब ने शबगीर का कंधा झकझोरा। शबगीर मियाँ ने चौंक कर सिर ऊपर उठाया और आंखें टिमटिमाते हुए बोले, सुभान अल्लाह, अभी आप रात का ही ख्वाब देख रहे हैं। मियाँ शबगीर अपने चारों ओर देखकर बोले, ए तौबा, कहाँ का ख्याल आ गया। मगर सच बात तो ये है खुदाबंद कि कल रात को इंतहा का लुत्फ आया। तो आप उसी का ख्वाब देख रहे थे? अजी आज पर क्या मौकूफ है, इसका ख्वाब तो उम्र भर देखूंगा। नवाब साहब बोले, तो रात में ख्वाब देखिएगा, ये दिन है। ऐ हुजूर, रात भर का जगा हूं, इसलिए आंखें कम वक्त काबू में नहीं हैं। अफीम ज्यादा जमा गए? ज्यादा मिलती किस बदनसीब को है। अफीम खाने के दिन तो लद गए, अब तो फकत दिल बहलाव रह गया है। खुदा जाने ये भी लड़ाई पर जाने लगी क्या। सुना है चीनी लोग अफीम खाकर लड़ते हैं। ये बात सच मालूम होती है। यही वजह है कि जापान की इतनी कोशिश के बावजूद आज तक परास्त नहीं हुए। अफीमी आदमी बड़ा जिद्दी होता है, जिस बात पर डट गया डट गया। तुम भी लड़ाई पर चले जाओ, नवाब साहब ने मुस्कुराकर कहा। मैं तो चला जाता बंदा परवर, मगर बेगम के मारे जाने पाऊं तब तो। एक दिन मजाक में कह दिया कि लड़ाई में भर्ती हो रहा हूं। बस इतना सुनना था कि मेरी अफीम की डिबिया उठा ली। इत्तेफाक ये देखिए कि उसमें पूरी तोला भर थी। उसी वक्त खरीद कर लाया था। ये देखकर मेरे हाथों के तोते उड़ गए। किस्सा मुख्तसर ये है कि जब मुझे कसम खिलवा ली कि उम्र भर लड़ाई पर जाने का नाम भी न लूंगा, तब डिबिया वापस की। तो डिबिया क्यों उठा ली थी? क्या खुद जाने का इरादा था? एक मुसाहिब ने पूछा। अजी खुद तो भला क्या जाती, जुर्माना किया था पूरी तोला भर जब्त करके। वाह, बस तोला भर अफीम जब्त होने पर ही आपने भर्ती न होने की कसम खा ली। और सुनिए, आपके लिए तोला भर अफीम की कुछ हस्ती ही नहीं है। कोई 2-4 रत्ती दवा के लिए मांगता है तो जान निकल जाती है। अल्लाह जानता है, तोला 2 तोला खून मांगे तो मैं अपना खून दे सकता हूं, मगर अफीम नहीं दी जाती। आपके बदन में खून है कहाँ जो आप किसी को देंगे? ये लीजिए, हमारे जिस्म में खून ही नहीं है। पूछिए, खून नहीं है तो हम जिंदा कैसे हैं? बेहयाई से। इस पर पुनः कहकहा लगा। मियाँ शबगीर कुछ बिगड़ कर बोले, देखिए हुजूर, ये इनका मजाक है। ये मजाक नहीं, शौहदपन है। अभी कुछ दिन सीखो तब मजाक करना, समझे बरखुरदार। इसी समय एक दूसरे मियाँ आ गए। उन्हें देखते ही मुसाहिब बोले, आइए मोहसिन साहब। मोहसिन मियाँ नवाब साहब को फर्राशी सलाम करके बैठ गए। कोई नई खबर? नवाब साहब ने पूछा। नई खबर यह है खुदाबंद कि गांधी जी ने जिन्ना साहब का पाकिस्तान मंजूर कर लिया है। तुम्हें वल्लाह? एक मुसाहिब बोला। अखबार? तौबा करो मियाँ, जमाने भर की झूठी सच्ची खबरें छापते हैं ये अखबार वाले, जिन्हें पढ़कर खामोखा तबीयत परेशान होती है। मुसाहिब ने कहा। वाकई बात तो सच कहते हैं मियाँ रज्जब, हमने तो आज तक कोई खुश करने वाली खबर न पढ़ी। हमें यो ही तुम लोगों से खबर मालूम हो जाती है। अखबार में अक्सर बड़ी परेशान करने वाली खबरें आ जाती हैं। अच्छा, तो मिस्टर गांधी ने पाकिस्तान मंजूर कर लिया? जी हुजूर, दोनों की जल्दी ही मुलाकात होने वाली है। ला हौल वला कुव्वत, क्या मनहूस खबर लाए। तौबा। शबगीर मियाँ बोले, इसमें मनहूसियत क्या है, जरा बताइए तो। पहली मनहूसियत तो यही है कि गोया अभी तक हम लोग ना पाकिस्तान में रह रहे हैं।
लखनऊ के बराबर तो पाक शहर दुनिया के पर्दे पर नहीं है, जिनके गली कूचों में नूर बरसता है। क्या बात कही है मियाँ शबगीर, सुभान अल्लाह, वाकई लखनऊ ऐसा ही है। नवाब साहब बोले, भाई हमें तो लखनऊ से पाक शहर और कोई नहीं दिखाई पड़ता। और ये पाकिस्तान बनेगा कहाँ? एक मियाँ ने पूछा। पंजाब और बंगाल में। तो हम लोगों को वहीं जाकर रहना पड़ेगा? जरूर। क्या कहा? वहीं जाकर रहना पड़ेगा? इलाही तौबा, हजार तौबा। इससे तो सामने खड़ा करके गोली मार दें तो बेहतर। बंगाल और पंजाब, सगे जर्द बिरादरे शिगाल, यानी पीला कुत्ता श्रगाल का भाई, दोनों जैसे के तैसे। तुरई चे कद्दू लानत व हरदू, यानी तुरई और कद्दू दोनों पर लानत। शबगीर मियाँ बोले, आप इन सूबों से क्यों घबराते हैं? रज्जब ने पूछा। घबराता हूं? अम्मा मैं पनाह मांगता हूं, घबराना कैसा? कभी गए हो वहां? नवाब साहब ने पूछा। एक मर्तबा दिल्ली जाने का इत्तेफाक हुआ था हुजूर। बस मैं तो आसूदा होकर चला आया। एक शख्स का पता पूछा। अब लुत्फ देखिए, कोई कहता था उरे जा, कोई कहता था परे जा। सुनते सुनते आजिज आ गया, बोलने का सलीका ही नहीं। क्या कर रहा है? ये तो वहां की बोली है। ये दिल्ली का हाल है, आगे के शहरों का क्या हाल होगा ये खुदा जाने। मगर पंजाबियों की बोली सुनकर कान परेशान हो जाते हैं। शबगीर मियाँ बोले। ये सुनकर खूब हंसी हुई। फिर पूछा गया, बंगाल की बाबत आपका क्या ख्याल है? वो तो रोज ही सुनते हैं। किसी दिन बंगाली टोले में चले जाइए या दो बंगालियों के पास बैठ जाइए तो लुत्फ आ जाएगा। आमी तुम्ही आछे और काछे सुनकर तौबा बोल जाओगे। सीढ़ी तो क्या हुआ, मगर कहता पते की है। रज्जब हंसता हुआ बोला, जी, और ऐसी जगह जाकर बसने को कहा जाएगा? गोली मार दूंगा कहने वाले को। पाकिस्तान में न जाओगे? हम ना पाकिस्तान में ही भले हैं, पाकिस्तान जिन्ना साहब को ही मुबारक हो। मगर जाना तो पड़ेगा ही, यहां तो हिंदुओं का राज्य हो जाएगा। तो जनाब, हिंदू कुछ हमें खा तो जाएंगे ही नहीं। बहुत से हिंदू हमारे दोस्त और हमदर्द हैं। अभी तो अंग्रेजी राज्य है ना, इससे दोस्त हैं। जब उनका राज्य खत्म हो जाएगा तब हाकिम हो जाएंगे, उस वक्त दोस्ती खत्म हो जाएगी। क्या बात करते हो? हमारे दोस्त हिंदू अफीमी हमारा लिहाज जरूर करेंगे। क्यों करेंगे? क्या नामाकूल आदमी हो, इतना भी नहीं समझते? अमा, हम अफीमियों में भाईचारा होता है। हर एक अफीमी दूसरे अफीमी को भाई समझता है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। नवाब साहब बोले, भाई लखनऊ छोड़ना तो गोया मौत के मुंह में जाना है, हमसे तो हरगिज न छूटेगा। सच फरमाया हुजूर ने, ये तो मजाक की बातें थी, वरना हक की बात तो ये है कि चाहे एक नहीं 1000 पाकिस्तान बने, हम तो यहां से टस से मस नहीं होंगे। क्यों मियाँ रज्जब, अगर कोई पाकिस्तान में जाकर रहना न चाहे तो क्या जबरदस्ती भेजा जाएगा? ऐसा तो शायद ना होगा, और अगर हुआ तो लखनऊ के मुसलमान तो गदर कर देंगे। लखनऊ का भंगी भी लखनऊ छोड़ना पसंद न करेगा, इसमें क्या शक है। रुए जमीन बर बेहिश्त ये लखनऊ। वाह वाह, इसका सानी दूसरा तो कोई शहर ही नहीं। खैर मियाँ, जब कुछ होगा तब देखा जाएगा, अभी तो बातें ही बातें हैं। अब कोई दिल खुश करने वाली बात करो, तबीयत रंजीदा हो गई। अच्छी खबर लाए, नवाब साहब बोले। इसीलिए तो मुझे अखबारों से परहेज है, जब पढ़ो तब कोई ना कोई दिल को रंज पहुंचाने वाली बात जरूर निकल आवेगी। और इन मियाँ रज्जब को मर्ज है अखबार का। अखबार रोज पढ़ेंगे और आकर कोई ना कोई मनहूस खबर जरूर सुनाएंगे। ला हौल वला कुव्वत। और सुनिए, एक तो ताज़ा खबर सुनाओ, ऊपर से ये इल्जाम, क्या खूब। अच्छा, अब कोई दूसरी बात करो, हटाओ इस फिक्र को। अभी आप सुन रहे थे विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी पाकिस्तान, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।